नमस्कार सबको, मेरा नाम सिमरन अरोड़ा है। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है टर्निंग माय ड्रीम टेबल। मैं, टाइमलेस अमृतसर, स्मॉल फ्री लाइब्रेरी, सीए देविंदर सिंह जी, हम सब लोग मिलके एक इनिशिएटिव कर रहे हैं, एक उपराला कर रहे हैं जो कि एक बुक रीडिंग क्लब है जो कि हम अपने शहर में शुरू कर रहे हैं। ये बुक रीडिंग क्लब अलग अलग जगह से ऑथर्स एंड रीडर्स को इनवाइट करेगा। इट्स लाइक अ कनेक्टिंग स्पेस जहाँ पे रीडर्स एंड ऑथर्स हर महीने मिलेंगे, कनेक्ट होंगे और ऑथर्स जो होंगे वो अपनी बुक्स की रीडिंग करेंगे। द स्टोरी सर्कल इस बुक रीडिंग क्लब का नाम है। द स्टोरी सर्कल मतलब हर स्टोरी की अपनी एक इंस्पिरेशन है, हर स्टोरी की अपनी एक वैल्यू है, हर स्टोरी का अपना एक एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस हर इंसान के लिए, हर एक रीडर के लिए जानना और उसे समझना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पेजेस के बारे में पता है, आपको ऑथर की स्टोरी के बारे में पता है, बट उस स्टोरी के पीछे के दर्द के बारे में या उस स्टोरी के पीछे के स्ट्रगल्स के बारे में नहीं पता। तो आप आइए, इस बुक क्लब को ज्वाइन कीजिए, इस बुक क्लब में पार्ट लीजिए। डजेंट मैटर इफ़ यू आर एन ऑथर, डजेंट मैटर इफ़ यू आर अ रीडर, हम सबको इस बुक रीडिंग क्लब में वेलकम करते हैं। आप बेनिफिट क्या होगा लोगों को और आपसे मिलना हो कहाँ से मिलेंगे कॉन्टैक्ट कैसे करें? सो बेनिफिट सबसे बड़ा इसका ये है कि ये एक कनेक्टिंग स्पेस है, ये एक शेयरिंग स्पेस है। यहाँ पे हर किसी को वेलकम किया जाता है, चाहे आप एक ऑथर हो, चाहे आपकी बुक ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, या आप एक बुक लिखने के बारे में या अपनी पोइट्री बुक या अपनी जो एक लिटरेचर बुक है वो लिखने के बारे में सोच रहे हो, हम आपको यहाँ वेलकम करते हैं। आप आइए, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस्ड ऑथर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी बुक्स पब्लिश कर चुके हैं, आप उनसे मिलिए, उनके इनसाइट्स से सीखिए, उनके वर्क से सीखिए, उनके एक्सपीरियंस से सीखिए। और अगर आप बुक नहीं भी लिखना चाहते, आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट फ्रॉम एनी फील्ड हो आप इस बुक रीडिंग क्लब में आ सकते हैं। आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे ऑथर्स को सुन सकते हैं, यहाँ पे हमारे इतने सारे यंग टैलेंटेड ऑथर्स की बुक्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं और आप उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। मैम इसकी कोई फीस या कोई है कुछ? राइट नाउ देयर इज़ नो सच फीस। हर मंथ को सेकंड फ्राइडे को ये एक लिंक आपको दिया जाएगा, जिस लिंक पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा और आप इस बुक रीडिंग क्लब का पार्ट बन सकते हैं, जिसका कि नाम है द स्टोरी सर्कल, वन रीड एट ए टाइम। वन रीड एट ए टाइम इज़ आवर टैगलाइन, क्योंकि हर बुक का हर रीडिंग मायने रखता है। सो दैट्स वाई वन रीड एट ए टाइम। मैम और भी शो होते हैं इसमें तो? जी, हम यहाँ जिस टाइम जिस वक़्त जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह का नाम है टाइमलेस अमृतसर। टाइमलेस अमृतसर जो एक सिटी की वाइब्रेंट और आई वुड से एक लाइवली स्पेस है जहाँ पे लोग आते हैं और लोग यहाँ पे क्रिएटिव आर्टिस्ट्स यहाँ पे जो हैं वो अपने क्रिएटिव टैलेंट को एक्सप्लोर करते हैं और उनको शो करते हैं। चाहे आप एक राइटर हो, सिंगर हो, पोएट हो या किसी भी फील्ड से हो, आप इस जगह पे आ सकते हो। इस जगह पे सिर्फ बुक रीडिंग क्लब ही नहीं, इस जगह पे उर्दू पोइट्री क्लब, बुक लॉन्चेस होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे और बुक क्लब्स भी हैं, जैसे कि ओवर द ब्रेकफास्ट बुक क्लब, साइलेंट बुक क्लब, जो कि यहाँ पे रीडर्स के लिए और राइटर्स के लिए खोला गया है। हम अपने बारे में बताइए क्योंकि हमने पहले भी एक बुक लॉन्च की थी, अभी जी। आपकी नेक्स्ट बुक आने वाली है क्या था? मैंने एक बुक लॉन्च की थी 2022 में जिसका नाम टर्निंग माय ड्रीम टेबल है। ये ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज़ में बुक रिलीज़ हुई थी, जिसका हमने अमृतसर में बुक लॉन्च भी किया था। तो ये एक फ़िक्शन बुक है जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, मुझे लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस बुक से। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सभी लोगों की जिन्होंने ये बुक पढ़ी और मुझे प्यार दिया। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ टाइमलेस अमृतसर स्मॉल फ्री लाइब्रेरी की कि इन्होंने इस बुक को बढ़ाने में, इस बुक को प्रमोट करने में और ज़्यादा हेल्प की। और जो मैं नई बुक लिख रही हूँ वो बुक है लॉर्ड कृष्णा, जो श्री कृष्ण जी है उन पे। तो ये जो बुक होगी, ये मुझे लगता है कि ये इंडिया की फर्स्ट स्पिरिचुअल फिक्शन बुक होगी जिसमें कि हम मॉडर्न डे को, स्पिरिचुअलिटी और कलयुग को हम कृष्ण जी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो वो बुक बहुत जल्दी आने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आपने मेरी पुरानी बुक को प्यार दिया, उसी तरह आप मेरी आने वाली मैम नई बुक को भी प्यार दें। आप काफ़ी यंग हैं, जी आपके माइंड में कैसे आती इस पे बता दीजिए? सर, मुझे लगता है कि आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी
एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो लोगों को एक अच्छाई की तरफ, एक मोटिवेशन की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं यंग जनरेशन, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो मैरिड कपल्स हों, तो हर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअलिटी बुक्स की तरफ, भगवद गीता और बहुत सारे स्पिरिचुअल मूवीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो भगवद गीता है, भगवद गीता की जो टीचिंग्स हैं, भगवद गीता के जो श्लोक हैं, वो हमारे आज की डेट में, मॉडर्न डे सोसाइटी में भी बहुत रेलिवेंट हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बुक को लिखना चाहिए और इस बुक को लोगों के सामने पेश करना चाहिए, क्योंकि इस बुक से लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं अक्सर ही घर वालों का कितना का साथ हुआ आपका ड्रीम में? आपका शुरू से यही ड्रीम है और कोई ड्रीम था? मेरा शुरू से यही ड्रीम था। मैं बचपन से ही पोएट्रीज़ लिखती थी और स्कूल कॉलेज मैगज़ीन्स में पोएट्री को पब्लिश करती थी। तो मेरा शुरू से यही ड्रीम था कि मैं अपनी किताबें लिखूँ, अपने जो मेरी सोच है, जो मेरे दिमाग में चीज़ें चलती हैं, मैं उसको दुनिया के सामने, लोगों के सामने पेश करूँ। तो मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरे मॉम डैड ने इस चीज़ में मेरा बहुत सपोर्ट दिया है। बिकॉज़ एज़ अ गर्ल कभी-कभी आपके लिए चीज़ें थोड़ी टफ़ हो जाती हैं, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी उन्होंने किसी चीज़ में नहीं रोका। लड़का-लड़की में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, एंड दे वर लाइक कि जो आपको करना है आप करो और हम आपके साथ हैं, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। मैम यंग यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आगे बढ़ना चाहते मैं यंग यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। कोई भी ड्रीम छोटा नहीं होता। आपके दिमाग में सारी चीज़ें होती हैं, आपको बस एक एफ़र्ट करना पड़ता है, आपको बस एक डिसीज़न लेना पड़ता है अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए। तो किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी आपके हाथ में अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, उन अपॉर्च्युनिटीज़ को कभी भी रिफ्यूज़ मत करो। अब जैसे टाइमलेस अमृतसर एक अपॉर्च्युनिटी है जो मुझे मिली, जहाँ पे मैं अपनी बुक को और ज़्यादा ग्रो कर सकी। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, और अगर आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं। टाइमलेस ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਦੇਵ ਹਿੰਦਵੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਕੈਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਪੋਇਟਰੀ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਥ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਰਦੂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।